नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। मैं शिवानी श्रीवास्तव आपके साथ हूं आज के सबसे बड़े सवाल के साथ, जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हालत इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि किसानों ने अपनी जान तक गंवा दी है, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं को मजाक सूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में मुआवजे के नाम पर जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मुआवजे के नाम पर 50 रुपए, 100 रुपए के चेक बांटे गए हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ ऐसा मजाक क्यों? किसानों के हित चिंतक होने का दावा तो हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या सही मायनों में राजनेताओं को किसानों की फिक्र है? इसे आप क्या कहेंगे, मुआवजा या मजाक? ये यूपी के किसान हैं। बेमौसम बारिश ने इनकी फसलें बर्बाद कर दी हैं। अपनी बर्बादी देखकर तो कई किसानों ने मौत को गले तक लगा लिया। कुछ किसान तो ये सोचकर हलकान हो रहे हैं कि आने वाला दिन आखिर कैसे कटेगा। लेकिन सरकार को किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय मजाक सूझ रहा है। बर्बाद फसलों के लिए किसानों को 75 रुपए और 100 रुपए तक मुआवजे के चेक बांटे गए। 75 रुपए में तो एक आदमी को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा, लेकिन सरकार ने पूरे साल का मुआवजा दे दिया। ये हाल देखने को मिला फैजाबाद, फिरोजाबाद समेत यूपी के कई जिलों में। हालांकि मामले ने जब दूर पकड़ा तो सरकार जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की बात करने लगी। सरकार ने रुपया रिलीज किया, एक मानक है, मानक के अनुसार फसल जितनी क्षति हुई उसके हिसाब देना चाहिए। अगर किसी 100 रुपये दिया गया, ये तो मजाक है। और मैं कहता हूँ ऐसे अधिकारी जिन्होंने सब किया है उनके खिलाफ राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार किसानों की सरकार है। हमारी सरकार किसानों के हित को देखती है। हमने भूमि अधिग्रहण बिल का ऐसे हमारे विरोध भी किया है। मैं किसानों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो उनका मुआवजा बनेगा सरकार उनका मुआवजा देगी। हैरानी की बात यह है कि कुछ चेक तो ऐसे किसानों के नाम जारी हुए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। फर्जीवाड़े का हाल ये है कि कब्रिस्तान की जमीन पर भी मुआवजे के चेक जारी कर दिए गए। लेकिन इस खबर के मीडिया में आने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस मामले में जल्द ही समझ आ गई। नतीजतन फैजाबाद के लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया और किसानों से कम रकम वाले चेक वापस ले लिए गए। साथ ही फिर से कैंप लगाकर कई जगहों पर किसानों को दोबारा चेक बांटे जाने लगे। मामले में एसडीएम और तहसीलदार को भी तलब किया गया है। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को अखिलेश सरकार को घेरने का मौका मिल गया। नुकसान का जायजा लिया राज्य सरकार ने और उसके बदले में उन्होंने कहा कि हम राहत दे रहे हैं और कंपनसेशन दे रहे हैं नुकसान का। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 75 रुपये एक एक काश्तकार को दिए हैं। किसी को 100 रुपया दिया है, किसी को 150 रुपया दिया है। ये तो जले पर नमक छिड़कने का है। पूरी मैं तो होके आया हूँ कई जनपदों में, वहाँ 70 से 80% फसल लोगों की बर्बाद हो गई है। 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार इसका लेखा जोखा नहीं तय कर पाई। और यहाँ तक कि जो राहत के नाम पर धन गया है उसको भी समाजवादी पार्टी में बंदरबांट किया जा रहा है। और अभी तमाम जिलों से फर्जी चेकों की वापसी इस फर्जी बंदरबांट का एक नमूना है, जो इंगित करता है कि किस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसान अभी भी लगातार दम तोड़ता जा रहा है। मुझे बहुत नाराजगी और पूरे समाज में इस बात की नाराजगी है कि कोई सरकार इतनी संवेदनहीन हो सकती है कि कब्रिस्तान के नाम पर पैसा निकल जाए, 150 रुपए का चेक दिया जाए। और प्रशासन कैसा है, अगर इतनी ऐसी आपदा जो 5 दशक में भी कभी नहीं हुई, अगर ऐसी आपदा में डीएम, एसडीएम, बीडीओ ये देख रहे हैं कि 100 रुपए का नुकसान हुआ है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। 100 रुपए तो उनके तेल में खर्च हो गए होंगे गांव तक जाने में। विपक्ष जहां एक तरफ सरकार की आलोचना कर रहा है, वहीं यूपी के राज्यपाल राम नाईक सभी को चेक लेकर राजनीति न करने का उपदेश दे रहे हैं।
राज्यपाल राम नाईक ने हालांकि भरोसा भी दिया कि वो इस बाबत सीएम अखिलेश यादव से मिलेंगे और इस मसले पर बात करेंगे। ये बात सही है कि किसानों पर आज तक नहीं आई ऐसी गंभीर समस्या आई है। जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि कुछ राहत पहुंचाएंगे। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि आज तक जितनी सहायता देते हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा सहायता हम देंगे। लेकिन ये आश्वासन किसानों तक पहुंचना चाहिए और इस भूमिका में आपने जो कहा और मैं भी देख रहा हूं कि लोगों की ये मांग है। निश्चित तौर पर मैं कल सुबह मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करूंगा और हर जनपद के स्थान पर इसके बारे में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में रिपोर्ट पेश करें और साथ मिलकर किसानों की जो आपत्ति आई है उसका किसी ने राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। सवाल उठता है कि आखिर किसानों की फिक्र किसे है? क्या किसान सिर्फ वोट के लिए याद आते हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने की कोशिश की। केजरीवाल ने फसल तबाह होने पर प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा किसानों को दी जाने वाली खाद और बीज पर भी सब्सिडी देने के साथ किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लाइसेंस भी देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया था। साथ ही 33% फसल नुकसान होने पर मदद का हकदार मानने का भी ऐलान किया। पहले ये मुआवजा 50% नुकसान होने पर दिया जाता था, लेकिन यूपी में किसानों को बांटे गए मुआवजे के चेक को देखकर तो लगता है कि घोषणाएं सिर्फ दिखावे के लिए ही होती हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए रिपोर्ट। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में किसानों को बांटे गए चेक को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार की तरफ से सफाई देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन मीडिया के सामने आए और मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने तुरंत लेखपाल को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने ये बताया कि बैंकों ने किसानों को जो लोन दिया था उसकी वसूली भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। महत्वपूर्ण बात है कि अभी कुछ मेरे को मीडिया के माध्यम से पिछले 2 दिन से समाचार आ रहा था, फैजाबाद जिले में और एक आधे और जनपद की बात आई कि वहाँ बहुत कम धनराशि की चेक जो है वो बांटी गई है। 100 रुपये 200 रुपये ऐसे करके बांटी गई है। इसमें वहाँ संबंधित अभी मेरी कमिश्नर से भी बात हुई है, उन्होंने संबंधित लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है, एक्शन ले लिया है। और यहाँ से निर्देश मैंने आज दोबारा अभी पूरे सबको टीपी मैसेज विशेष करके रिपीट कर दिया है कि किसी भी दशा में किसी को भी 1500 रुपये से कम धनराशि जो है वो नहीं दी जाएगी। इसको सुनिश्चित कराना है कि किसी को भी 1500 रुपये से कम धनराशि जो है वो नहीं दी जाएगी, ये सुनिश्चित होना है और इसके लिए जिलाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। जहाँ तक रेट की बात है वो मैं स्पष्ट पहले ही कर दिया था कि सिंचित क्षेत्र का 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर भारत सरकार दे रहा था। हम लोगों ने उस समय कह दिया था कि हम 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देंगे। वो हमारा स्टैंड मेंटेन्ड है, हम 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देते रहेंगे। भारत सरकार ने अपनी धनराशि 9,000 से बढ़ा के 13.5 कर दी है, लेकिन हम पूरा 18,000 जैसा हमने कहा है वादा, उसके हिसाब से हम लोग इसको देते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बताऊं, किसानों को मदद करने के लिए जो हम लोगों ने करी है, वो मैंने परसों ही मीटिंग करी है सभी बैंकर्स के साथ। और ये सबसे अधिक इनको लाभ मिलेगा इससे कि हमने बैंकों ने जो अपना क्रॉप लोन जो देते हैं किसानों को, जो लोन देते हैं फसल उगाने के लिए, वो उसकी वसूली स्थगित कर दी। हमने बात हुई उनसे, उन्होंने सब जगह अपनी बैंक लोन की वसूली किसानों की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दी है। और न केवल बैंक लोन की वसूली स्थगित कर दी है, पर रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस हैं कि लोन को रीशेड्यूल या रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो लोन को रिस्ट्रक्चर करने की कार्रवाई के निर्देश भी सभी बैंकर्स ने दे दिए हैं और वो सबके लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे। रिस्ट्रक्चर मतलब उनको अभी अदायगी नहीं करनी पड़ेगी उनको कुछ, और लंबा समय दिया जाएगा अदायगी का, और उसको कुछ वो भी किया जाएगा, कम भी किया जाएगा, सेटल किया जाएगा। तो किसानों की किसको फिक्र है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय सबसे पहले आपसे कराते हैं। मेरे साथ श्याम जादू जी बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, मेरे साथ चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के, और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं, एसपी के लीडर हैं। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब इसकी जांच की जाएगी। जांच की गई थी तभी तो ये चीजें सामने आई, तभी तो ये चेक बांटे गए थे। इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है? सिद्दीकी जी।
गंभीर चर्चा आप, हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आपकी आवाज़ थोड़ी सी उसमें डिस्टर्ब हो गई थी। आपने एक बहुत गंभीर चर्चा जो किसानों को लेकर है, उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर किसी भी तरह का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। उनकी जो नेचुरल कैलेमिटी से बदहाली हुई है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ेगी उनको कामयाब करने के लिए। रही बात, आपने जिस चर्चा की बात करी है, जिस चेक की फैजाबाद जनपद की बात करी है, उस लेखपाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो गई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसमें जांच होगी कैसे ये हुआ। मुख्यमंत्री जी ने उसमें इमीडिएट एक्शन लिया है, उसमें किसी तरह की ढील एक बहुत सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ। एक कमेटी बनाई गई, लेखापाल को जो ये काम सौंपा गया कि उसे ये काम ही करना है कि कितनी फसल किसानों की बर्बाद हुई है उसके हिसाब से ये चेक बनाया जाए। आप इसे गड़बड़ी कर रहे हैं। सैफई महोत्सव होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां आते हैं, उन्हें चेक दिए जाते हैं, उसमें इस तरह की गड़बड़ी कभी हुई है? मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है। 2 लाख का चेक हो, उसमें 200 रुपए दिखा दिए गए हों। नहीं, मैंने शिवानी जी पहले भी बात कही कि वो जो गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई और जांच भी हो रही है। अगर उसने जानबूझ के या उसने इस तरह की कार्रवाई करी है उसके खिलाफ और भी कार्रवाइयाँ जो भी होगी, डिसमिसल की भी कार्रवाई होगी तो वो भी होगी। बात यहाँ ये नहीं है, एक घटना हो गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई बहुत अच्छा हो गया काम, वो निहायत शर्मनाक हो गई, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। एक बात बताऊँ, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति देश में जहां जहां नेचुरल कैलेमिटी आई है आप उनसे कंपैरिजन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार जितनी गंभीर है, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो 15-15, 20 दिन बीत जाते हैं, तब तक तो कार्रवाई नहीं होती। मैं कोई किसी कंपैरिजन स्टेट सिद्दीकी साहब कहाँ क्या हुआ है, वहाँ की राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मजाक हो रहा है किसानों के साथ, क्यों उनके जले पर नमक छिड़का जा रहा है, सवाल ये है। चलिए इसका जवाब मैं टिकैत साहब से लेती हूँ। टिकैत साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, ये जो चेक बांटे गए हैं किसानों को। देखो, ये 2 दिन पहली घटना है। जब हम लखनऊ में थे, ये रिपोर्टें हमारे उस टाइम पे हमारे पास में आ गई थी कि वहाँ इस तरह के चेक बांटे गए। हमने वो चेक को लिया और वो सरकार तक हमने मैसेज उसका दिया कि इस तरह के चेक बांटे गए हैं। देखो, एक बात है, जब तक पटवारी फसल के सर्वे करेगा ये चेक इस तरह से मिलते रहेंगे, क्योंकि जो पैमाना है, जो पैरामीटर्स है ना पटवारी से फसल के नुकसान का करने का, हमने बार बार सरकारों को ये कहा है कि पटवारी जमीन की माप करता है, फसल में कितना नुकसान हुआ है उसकी माप पटवारी नहीं करता। हमारे एग्रीकल्चर अधिकारी हैं वे उसकी माप करेंगे, हमारे साइंटिस्ट हैं वे उसकी माप करेंगे। और जब तक किसान के खेत को इकाई नहीं माना जाएगा, जब तक उसको इसी तरह के चेक मिलते रहेंगे। वो जब 8 गांव की एक न्याय पंचायत है, उसमें 20% गांव में 100% नुकसान हो गया, दूसरी जगह 20% नुकसान हो गया और कुछ और ज्यादा होगा, तो उसको एक जगह जोड़कर उसका फिर पूरा फार्मूला निकाला जाता है कि इतना नुकसान हुआ, उसी हिसाब से चेक दिए जाते हैं। जब तक इसका माप करने का इसका जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा और किसान के खेत को इकाई नहीं मानना जाएगा। भाई, जिसका 100% नुकसान हुआ उसको 100% दे दो, जिसका 20% हुआ उसको 20% दे दो, और एग्रीकल्चर अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाओ। इसमें ना किसी पटवारी की वो है, क्योंकि तो सरकार का बना हुआ एक नियम है। अब इसमें पटवारी को लपेटना कि उसने चेक दे दिए, उसने तो माप करके दे दिया, जो फार्मूला था उसके हिसाब से चेक बना कर दे दिए। ये ठीक करा है कि इस पर संज्ञान सरकार ने लिया है और मुख्यमंत्री जी ने ये करा है, वे संवेदनशील इस मामले में दिखे। उन्होंने ये कहा है कि 1500 रुपए से कम, चाहे नुकसान किसी का कितना भी हो, कम से कम चाहे उसकी 20 मीटर जगह हो, अगर किसान वो है उसके नाम किसानी दर्ज है, उसको 1500 रुपए से कम का चेक नहीं दिया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल उन्होंने एक ठीक कदम ये उठाया है कि जो 100 रुपए की जगह कम से कम उसको 1500 तो मिलेगी जी। और केंद्र सरकार से भी हमें ये है कि जो मुआवजे की रकम बढ़ा रहे हैं, अब तो हालात ये होगी कि 2 दिन से जो बारिश हुई है, जो कल भी बारिश हुई है, आज भी पूरे प्रदेश में जो बारिश का वो है, अब तो पूर्ण रूप से इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए सरकार को। बावजूद इसके इस तरह से गंभीरता क्यों नजर नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, इमरजेंसी डिक्लेयर कर श्याम जाजू जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, कृषि मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से कहा गया है किसान आत्महत्या